हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी ने कल ही देखा होगा कि डिफरेंट सोशल मीडिया पे एक आपका सर्कुलेट हुआ था। आपको बताया जाता कि डैट डिफरेंट पोस्ट हैज बीन रेफर टू द जेकेएसएस भी हम प्रॉपर्ली उससे नोटिस पे डिटेल डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी फॉर्म फिलिंग कब स्टार्ट हो जाएगी प्रॉपर्ली और आपको क्या करना चाहिए उसकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि बड़े से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका अब आगे एग्जाम नहीं है, वो आगे फर्दर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। बताऊंगा कि आपने प्रॉपर्ली अपने जो टाइम है उसे यूटिलाइज कैसे करना है। तो चलो सबसे पहले हम एक बार उस पीडीएफ की ओर गौर करते हैं। देख ये आपकी पीडीएफ थी अराउंड 19 पेजेस की, जिसमें बताया गया कि जो डिफरेंट पोस्ट थी आप इधर देखते हो 122 नॉन गेजेटेड पोस्ट जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से। फिर अगर हम बात करें 44 नॉन गेजेटेड हमारी, अगर इधर बात करें जीएडी की ओर से। फिर आगे अगर हम बात करें, अगर इधर आपकी 92 नॉन गेजेटेड आपकी फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट सेक्शन पे आ जाती है। फिर आपकी 1395 नॉन गेजेटेड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपको मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी, आप उधर से देख सकते हो। जो डिफरेंट पोस्ट है आपको जो रेफर की जा रही है जेकेएसएस में, मतलब कि आने वाले टाइम में आपको ये पोस्ट देखेंगी। अब बात करते हैं कि आपको कब ये पोस्ट एडवर्टाइज होने के चांसेस। देखो ये जो नोटिस है ये ऑफिशियल नोटिस है, आपको बताया जा रहा है कि जेकेएसएस को रेफर कर दिया, तो चांसेस यही है कि बहुत जल्द आपको इसके ऊपर जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो आपको मिले। आपको बताया जाएगा कि हाँ इसकी कब से डेट है, तो वो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे ही इसकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट हो जाएगी मैं आपको इधर इंटीमेट कर दूंगा, बता दूंगा कि हाँ आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज रहती है कि अब हमने प्रिपरेशन कैसे करना है। बच्चों के मन में यही है कि सर देखो हमारे जो पहले एग्जाम थे, पहले आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हुआ, फिर सब इंस्पेक्टर का हुआ, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स थोड़े से लो जा रहे हैं जिससे वो डीमोटिवेट फील करे। देखो मेन चीज यही है कि आपको जिंदगी हर एक जो पॉइंट है ना कुछ सिखा के जाती है। आप इधर जो एफए में आपका जो स्कोर रहा आपने उससे कुछ सीख लेनी है, आपका जो सब इंस्पेक्टर में स्कोर रहा आपने उससे सीख लेनी है। आपने सीखना है कि हाँ मैंने किस पोर्शन पे लैग किया। अब देखो मेन चीज जो है ना, आपके जितने भी एग्जाम्स है मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, इसमें जितने भी आपके एग्जाम्स है इसमें आपको जो जीके सेक्शन है वो मैक्सिमम कॉमन जाने वाली है। तो आप उस चीज के ऊपर थोड़ा फोकस कर सकते हो। मतलब जीके पोर्शन आपने देख सकते हो, जो एसआई के पोर्शन में आपका जीके था, या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का आप जीके पोर्शन उठा सकते हो। उसके ऊपर आप पहले ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, उसके ऊपर प्रॉपर्ली नोट्स बना सकते हो। इससे क्या होगा, देखो फायदा आप ही को रहेगा। आपको पता है कि जब इसकी एडवर्टीजमेंट होगी बच्चे तभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों का यही मन होता है कि जब फॉर्म फिलिंग होगी, एग्जाम डेट आएगी, तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसमें से कुछ ही सीरियस एस्पिरेंट होते हैं। जब फॉर्म फिलिंग होगी मैं गारंटी देता हूं आप उन सबसे लीड ले चुके होंगे, आप उनसे ज्यादा पढ़ चुके होंगे। जब वो अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे चांसेस हैं कि आप उसमें अपना 5th या 6th टॉपिक पढ़ रहे हो। तो खुद ही सोचो कि प्रिपरेशन आपकी बेस्ट रहेगी कि उनकी बेस्ट रहेगी। तो मैं यही कहूंगा ये जो टाइम है इसको प्रॉपर्ली आप यूटिलाइज कीजिए। आप अपने जो कॉमन आपके एलिमेंट्स रहते हैं, लाइकवाइज जो जीके सेक्शन, लाइकवाइज जो इंग्लिश सेक्शन। अब आपकी मैं बात करूं, अगर एसआई के एग्जाम में एसआई के एग्जाम में बच्चे कहते हैं कि सर हमारे इंटोनियम सिनोनिम जो आए थे वो थोड़े से गलत हो गए। अब आप इन जो डेज हैं इनमें प्रॉपर्ली उसको फोकस कर सकते हो। देखो मेन चीज क्या है, नो डाउट कि आपके बाकी भी कुछ सभी वर्किंग होते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ साइड बाय साइड कर रहे होते हैं। तो उस चीज में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने 5 घंटे दीजिए पढ़ाई को, इस टाइम पे 6 घंटे दीजिए, 10 घंटे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपने प्रॉपर्ली अगर आप 2 घंटे भी देते हो रात को या दिन को या दोपहर को, जब भी आपके पास फ्री टाइम है, तो मैं कहूंगा इस टाइम के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। आपने अपने में ऐड ऑन करना है, नॉलेज को बढ़ाना है आप, ताकि बाकियों से लीड ले सको। जो आपकी रिक्रूटमेंट निकले आप पहले का इसकी आधी प्रिपरेशन कर चुके। देखो ये भी है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हम सब में एक ह्यूमन टेंडेंसी है। हम ना जब फॉर्म फिलिंग आएगी, जब हमारे पेपर की डेट आएगी, हम सब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन देखो आपको मैंने हमेशा बोलते आया हूं कि एक कड़वा सच है, फॉर्म फिल होते हैं ना 2 लाख। आप सभी को पता है अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, उसमें से लगा लो किसी भी रिक्रूटमेंट लगा लो 1000 सिलेक्ट होता है। ठीक है, 1000 सिलेक्ट होता है। आप देख सकते हो अगर हम इसमें आपकी जो परसेंटेज निकालें, सिर्फ और सिर्फ 0.5% ही पास होगा, 0.5% की ही नौकरी लगेगी, और जो बाकी बचा 99.5% वो कहां जाएगा। अब देखो उनको क्या करना है, आपकी जो 99.5% है आपको 0.5 आने में एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा उन 99.5 से। तो यही आपका एफर्ट्स है कि आप अपना हर एक दिन को काउंट कीजिए, हर एक दिन को न्यू अपॉर्चुनिटी समझिए, हर एक दिन का एक प्रॉपर्ली टारगेट रखिए। यही है कि 2 घंटे अगर अभी दे रहे हो तो बाद में जब आपके टाइम होंगे तो आप उसको 4-5 घंटे दोगे, तब आप प्रॉपर्ली रिवीजन कर रहे होंगे, जब बाकी प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो यही मैं आपको एक सजेशन देना, बाकियों से हटके काम कीजिए। ठीक है, अब देखो हमने भी आपको सारे जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं आपकी अगर जीके सेक्शन बात करें, आपकी इधर कंप्लीटली प्रॉपर्ली प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपकी इंडियन मूवमेंट के ऊपर बनी हुई है प्लेलिस्ट। ठीक है, आप मॉडर्न हिस्ट्री की पढ़ सकते हो। तो ये टॉपिक्स तो आने ही आने, आप प्रॉपर्ली उसको देखिए, उसके नोट्स बनाइए। सेल्फ नोट्स में हमेशा बोलते आए हूँ कि सेल्फ नोट पर आप ज़्यादा बैठिए। आप अपने जो नोट्स बनाओगे वो आपको एग्जाम में ज़्यादा मदद करेंगे। अगर मैं अपने नोट्स दूंगा वो आपको इतने मददगार नहीं होंगे। नो डाउट कि हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देते हैं,
ठीक है। जैसे इसका सिलेबस आउट होगा, आपकी इधर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, आपको इधर प्रॉपर्ली बता दिया जाएगा, गाइड कर दिया जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ना है। बाकी एफर्ट्स आपके होते हैं, आप कितने उसमें एफर्ट्स लगाते हो, हम आपको सिर्फ और सिर्फ इधर गाइड कर सकते हैं। मैं हमेशा यही चीज बोलते आया हूं। अब मेन चीज है कि आपको कितना समझ आया, आपने उधर से कितना गैदर किया और आप कितनी आगे लीड ले रहे हो। ठीक है, आगे भी बड़ी रिक्रूटमेंट्स आती रहेंगी। अब जो 0.5% वो बाहर हो जाएगा, फिर आपकी जो 99.5 है उसमें से 0.5 आपने पढ़ना है। ठीक है, तो वो चीज आप लीड। और साथ में जो मेन चीज होती है, आपने अभी रिसेंटली फ्रेश अपने मैक्सिमम एग्जाम्स दिए हैं, उसमें आपने थोड़ा प्रिपेयर किया हुआ है। ठीक है, जो प्रिपेयर किया हुआ वो आपके दिमाग में अभी तक सब कुछ बैठा होगा। ठीक है, आप अगर अभी छोड़ दोगे, आप महीने के बाद पढ़ना स्टार्ट करोगे, वो सब कुछ आप भूल जाओगे। अगर वो भूल जाओगे तो आपको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो रीस्टार्ट करना नॉट ए गुड ऑप्शन। आपका गुड ऑप्शन यही रहेगा कि आपने जो पकड़ा हुआ है उसको और थोड़ा सा ऐड ऑन किया जाए। तो यही है कि प्रिपरेशन करते रहो। आपके सामने इसकी लाइव एग्जांपल्स होती हैं, आप खुद जानते हो, आपके कोई कजन्स हैं या आपकी खुद की आपकी एग्जांपल्स होंगी। आप बड़े से स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आते हैं, सर हमें ना पढ़ाई छोड़े हुए 2 साल हो गए, 2 साल के बाद मैंने पकड़ा तो मैं सब कुछ भूल चुका था। तो यही चीज होती है कि पढ़ाई के साथ कभी साथ नहीं छूटना चाहिए। पढ़ाई, आपकी नॉलेज बढ़ते रहनी चाहिए। एज ए मैनेजमेंट स्टूडेंट, मैं मैनेजमेंट स्टूडेंट रह चुका हूं, तो मुझे मैनेजमेंट में यही चीज सिखाई गई कि हाँ, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। ऐसा कोई भी टाइम नहीं आएगा कि आपकी नॉलेज, आपने पूरा का पूरा 100% अपनी नॉलेज गेन कर ली। आप जब 60 साल के भी हो जाओगे तब भी आप कुछ ना कुछ लर्न करोगे। तो यही चीज है, यही चीज अपने मन में बिठाइए कि आपने लर्न करना है। हर एक दिन में कुछ नया स्किल बढ़ानी है, अपनी नई एबिलिटी बढ़ानी है। ठीक है, तो मेन चीज यही है। अब देखो नेक्स्ट टारगेट जो मेरा, मैं आपको आज रात को डिस्क्लोज कर दूंगा। थोड़े 1-2 दिन से मैं थोड़ा ब्रेक पे था, थोड़ी सी बिजी मेरा शेड्यूल चल रहा था, तो आज रात को मैं आपके साथ एक शेड्यूल शेयर करने वाला हूँ कि अब हमारी नेक्स्ट टारगेट क्या जाने वाले, मैं आपको क्या नेक्स्ट टारगेट कराने वाला हूँ। वो भी आप देख सकते हो, वो भी आपको रिसेंटली एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम्स में मदद करेगा। लेकिन मेन चीज मेरा वाइल्ड लाइफ स्टॉक के ऊपर थोड़ा फोकस रहेगा, या आपका बॉर्डर बटालियन के एग्जाम्स के ऊपर थोड़ा फोकस रहेगा, क्योंकि उधर से बच्चों की थोड़ी सी रिक्वेस्ट आ रही है। तो अब देखो, मैं भी अगर चाहता तो मैं भी इधर रुक सकता था, कि मैं भी थोड़ा ब्रेक ले सकता था, लेकिन मैंने चाहा कि हाँ, थोड़ी सी जो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है उनको फुलफिल किया जाए, आपको आगे बढ़ाया जाए। मेन चीज वही है कि अपने पैशन को बदलो गाइस। ठीक है गाइस, तो यही था एक इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको इधर अपडेट देना था, आपको जो पुशअप करना था, एक तरह से आपको बताना था कि जो बच्चे डीले डाले हो गए तो ट्रैक पे आ जाओ। ऐसा नहीं है कि जैसे आपके चांसेस है कि अगर कोविड बीच में नहीं आया तो एग्जाम्स 2 महीने में एग्जाम्स आपके हो जाए, जैसे ही रेफर होए। ठीक है, आपको टाइम नहीं दिया जाए। आपको बाकी एग्जाम की तरह ये नहीं है कि एफए के एग्जाम में जैसे साल भर का टाइम मिल गया, एसए का एग्जाम अभी तक हुआ ही नहीं। ठीक है, तो यही चांसेस है कि आपके एग्जाम्स जैसे ही आउट होते हैं, फॉर्म फिल होते हैं, तो 2 महीने के अंदर अंदर कभी उसके एग्जाम हो भी सकते हैं। जैसे आपके सामने लाइव एग्जांपल थी एसआई का आपके जब सिलेबस निकला, दिसंबर में जब सिलेबस निकला तो 2 महीने बाद डेट थी, लेकिन कोविड के कारण ज्यादा आगे नहीं गया, महीना ही आगे गया और मार्च में उसका आप पेपर देख सकते हो गया। ठीक है गाइस, तो यही है, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, प्रॉपर्ली अपने जो आपके वीक पॉइंट्स है उसके ऊपर वर्क कीजिए, अपने केएसए पे वर्क कीजिए, दैट इज योर नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज। ठीक है, केएसए आपने पढ़ा होगा बड़ी जगह। ठीक है, तो वही चीज है, अपनी जीके पोर्शन आप पढ़ सकते हो, अपनी इंग्लिश पोर्शन आप पढ़ सकते हो, साइंस पोर्शन आप पढ़ सकते हो। ये आपकी जो कॉमन चीजें हैं, ये आपको मैक्सिमम सभी एग्जाम्स में मदद जरूर करेंगी। जरूरी नहीं है कि आपके क्या पता किस्मत जो है एफए में नहीं लिखी हो, आने वाले जो एग्जाम्स में लिखी हो, आपको उधर और अच्छी पोस्ट मिल जाए, उधर आपको चांसेस है कि आपकी उधर जो जॉब प्रोफाइल है वो और अच्छी मिल जाए। तो यही चीज है, इसी मोटिव के साथ आगे बढ़िए, कभी डीमोटिवेट नहीं हो जाए कि हाँ भगवान मेरे साथ हमेशा बुरा ही कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचा हुआ है, आप सब बस और बस अपने ऊपर वर्क करते चलिए, अपने आप को रिप्लेनिश, आपको आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, मैं यही कहूंगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं रात को, आपके साथ मैं प्रॉपर्ली द शेड्यूल डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप आगे ऐसे ही प्रिपरेशन करना चाहते हो। आपको तो बहुत ही जल्द IG 2.0 जरूर मिलेगा, आपको हम प्रॉपर्ली द न्यू शेड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं, आपको और बेहतरीन तरीके से आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क किया जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं रात को अपने नए वीडियो के साथ।